मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, जीवित उद्धारकर्ता यीशु नसरी नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, मेरे ओर से आप सबों को यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। सो प्यारे भाई और बहनों, आज फिर से एक नया वीडियो साप्ताहिक संदेश में आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ साप्ताहिक जीवन में आप लोगों कई प्रकार रोग दुख बीमारी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार में सुशांति होंगे। तो सो प्यारे नया एक संदेश लेके आए हूँ, जरूर से देखिए। आप लोगों भी बाइबल खोलिए। सो प्यारे भाइयों, वचन पढ़ने से पहले एक संदेश बताना चाहता हूँ। मेरा जीवन का इस सप्ताह में मेरे को बुखार हो गया था। मेरा आवाज़ इधर उधर होगा, क्षमा चाहता हूँ। ठंडा के मौसम आ गया है, चारों तरफ देश दुनिया में खांसी सर्दी जुकाम, किसको जर बुखार हो गया है। सो प्यारो भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ आपस में डॉक्टर को दिखाएं, दवा खाएं, इलाज आए और प्रार्थना करें और स्वस्थवन हो जाएं। यही मेरा प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद करता हूँ। तो आइए प्यारे मित्रों, हम देखते हैं वचन आज का जो साप्ताहिक संदेश में लेकर के आया हूँ। देखते हैं, वो है आज का सुंदर सा वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 34 से लेके 46 पद तक। तो से प्यारे भाई और बहनों, अब सबों को बताना चाहता हूँ, इसमें दो मूल विषय है। पहले मूल विषय है सबसे बड़ी आज्ञा। तो सो प्यारे भाई और बहनों, जो पहला मूल विषय का 34 से लेके 40 पद तक है, पहले आज्ञा का सबसे बड़ी आज्ञा देखते हैं। आज आप लोग बताना चाहता हूँ। तो आज जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कई सारे लोगों के साथ भेंट हुआ, मुलाकात हुआ। यहाँ हम देखते हैं फरीसी और साधुओं की विषय में लिखा हुआ है। तो पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों ने बाइबल खोलिए और पढ़िए। यहाँ हम देखते हैं 34 पद में, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो एक इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्था ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? तो सो प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं यहाँ फरीसी सदूकियों ने कई सारे सवाल खड़े किए। कौन सा आज्ञा, कैसा चलना है इस संसार में, इस सब को से पूछते थे। देखते हैं 37 पद में, उसने उनसे कहा, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरे भी है कि तू अपने पड़ोसी समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा, ये सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ये है आज का पहला मूल विषय का संदेश। सो प्यारे मित्रों, हम आत्मिक तौर से देखते हैं प्रेम के बारे में। यहाँ 37 पद में परमेश्वर का हम अपने सारे प्रेम, अपने सारे मन, अपने सारे हृदय प्राण से प्रेम करना है। ये सब आत्मिक लेवल प्रेम है। तो कैसे प्रेम करना है? बाइबल पढ़ना है, ध्यान मगन करना है, परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करना है। ये है आत्मिक प्रेम है। और दूसरे जो
हम देखते हैं 39 पद में, और उसी के समान यह भी दूसरी भी यह कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम लोग को पड़ोसी कौन है? हम लोग को घर बार अगल बगल में जितना है वो सारे हम लोग का पड़ोसी यही है, हम लोग का पड़ोसी प्रेम है। तो सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं एक सुंदर सा वचन आत्मिक लेवल प्रेम का बारे में। पूर्ण नियम हम देखते हैं, वो है व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन संख्या 6। बाइबल खोलिए, आप लोग उनमें साथ मिल के पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। इसमें लिखा हुआ है 6 पद में, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश को मन को खता न करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्रेम प्राण और अपने साथ प्रेम कर, जिससे तू जीवित रहेगा। हाँ, तो हम लोग को जीने के लिए परमेश्वर को सारे मन प्राण हृदय से हम लोग को धन्यवाद करना होगा। लंबी उम्र और जीवित रहने के लिए हम लोग को सारे प्राण दिल से, तय दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करना होगा। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों समझ गए होंगे। तो 39 पद में जो और उसी के समान यह दूसरे भी कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो यहाँ भी एक सुंदर सा वचन जो पुराना नियम का है, लेवी व्यवस्था अध्याय 19-18 पद में देखते हैं। देखिए आप ही खोल के, इसमें लिखा हुआ है, और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूँ। पुराना नियम का बात है। तो हाँ, किसी से प्रेम बैर रखना नहीं है, एकदम प्रेम और मेल मिलाप रहना है। ये तो पड़ोसी प्रेम है। तो सब प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पड़ोसी से प्रेम का बारे में एक जगह करता हूँ, आप सबों के बताना चाहता हूँ। ठंडा का मौसम है, बुखार सर्दी जुकाम, किसी को बुखार हो गया, जहर हो गया, मैं चाहता हूँ यहाँ प्रेम जो हम लोग कैसे दिखाना, जाके प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना है, तेल लेके उसको माथे पे लगा के, कोई विक्स लगा के उसको 2 मिनट प्रेयर करना है। कुछ 2 दिन पहले के बात है, मेरा एक दादी माँ वो पशुओं को इधर उधर दौड़ा रहा था, खेद रहा था, अचानक गिर गई। वो रात को लेटने नहीं सकती थी। वो विधवा है, विधवा चाची मेरे को बुला के लेके गया। तो बेटा आपका दादी माँ सो नहीं सक रहा है, आज जल्दी थोड़ा जाकर प्रेयर करना। मैं भी वहाँ जाके प्रार्थना किया यीशु नाम से, और बैठाया उसको और सुलाया, और उसका छोटा बहू आके तेल मला। ये है प्रेम। मैं चाहता हूँ इस तरह के प्रेम आप लोगों में छोटे छोटे पड़ोसी से प्रेम करो और परमेश्वर से आशीषित पाओ। तो यहाँ से हम एक सुंदर सा और एक वचन देखते हैं, वो है याकूब अध्याय 5 वचन संख्या 14 में हम लोगों देखते हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने पुस्तक निकले, बाइबल निकाले और पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। तो सो प्यारे भाई और बहन, जो भी बुखार सर्दी कमर दर्द जो भी हो रहा है पड़ोसी में, जितना हो सके आप लोगों तेल लगा के प्रभु यीशु मसीह नाम से आप लोगों धन्यवाद दें,
प्रार्थना करें और भला चंगा होगा आप लोगों। खुशी से एकदम प्रेम और मिल मिलाप रहे। सुंदर सा एक वचन भी यहाँ है, यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 16। परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया सो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। ये इस तरह का प्रेम प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए हम लोग के लिए बलिदान हो गया और प्रेम किया। हम लोग केवल जाके तेल लगा के प्रभु यीशु मसीह नाम से भी प्यार करके विनती करके उसको प्रेम करना, ये है पड़ोसी प्रेम। आत्मिक लेकर प्रेम है बाइबल पढ़ना, धन्यवाद करना और सारे प्राण से ध्यान मगन करना। यही है आज का पहला मूल विषय का संदेश था। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ, जो कि मूल विषय का 41 से लेके 46 पद। मसीही किसका पुत्र है? मसीही किसका पुत्र है? यहाँ हम बाइबल पढ़ते हैं, वहाँ भी जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा। यीशु जब फरीसियों को सवाल कर रहा है, अभी यहाँ देखिए, मसीह के विषय में तुम लोग सोचते हो वह किसका पुत्र हो? उन्होंने कहा दाऊद का। तब उसने उससे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? प्रभु क्यों कहता है दाऊद को? दाऊद क्यों कहता है यीशु मसीह को प्रभु? तो उसका बेटा कैसा बना? लेकिन हाँ, हम बाइबल में कई सारे हम देखे हैं कि दाऊद का पुत्र जिक्र होता है, दाऊद का वंश से यीशु मसीह आया था। लेकिन दाऊद से आने से पहले प्रभु यीशु मसीह है इस दुनिया में, पहले ही जगत में है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, दाहिने हाथ जाकर बैठ, तेरे बैरियों को पांव को तेरे नीचे कर दूं। भला जब दाऊद प्रभु उसे कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? तो मैं प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु खुद स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। दाऊद का वंश में आया था, दाऊद का बेटा वो नहीं है। अंत पाद उसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। वानो, आप लोगों पढ़िए जरूर से बाइबल, हम लोगों सीख रहे हैं। प्रभु हम सबों को इस वीडियो के संदेश के द्वारा आपको भी आशीष दे, मेरे को भी आशीष दे और आप लोगों को हमेशा सुरक्षित रखे। तो धन्यवाद करता हूँ। सुंदर सा आप लोगों ने समय दिए मेरे से इस वीडियो को देखने के लिए। सब प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहता हूँ आप लोगों वीडियो को लाइक करें और आप लोगों का परिवार मित्रों को साथ शेयर ज़रूर करें और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप लोगों को परमेश्वर आप लोगों को परिवार के साथ बहुत ऐसे आशीष दें। आओ मिलके परमेश्वर को धन्यवाद करें। सब कोई आंख बंद करें और परमेश्वर से आशीष को पाएं। पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मिलके जितना वीडियो देखें उनको आशीर्वाद दे, उनका परिवार आशीष सुरक्षित रखें। साथ साथ जितना भी ठंडा का महीना है उन लोगों को रोग दुख बीमारी खांसी सर्दी बुखार से दूर के जो दवा ताबीज मलम पट्टी लगा रहे हैं उसी में स्वस्थवान रहें
और प्रचारक उन लोगों से दुआ प्रार्थना करें और वहाँ से भी ठीक हो जाए और स्वस्थपन भले चंगे हो कि आपका स्तुति धन्यवाद करने लगेंगे। अब सारे मांगने से विनती, अब जानते हैं हम लोग पापी नादान, हम लोग को क्षमा चाहता है। क्रूस से बहाए लाहौ से जितना पाप दोष अपराध को धो दीजिए। विनती मांग को जीवित उद्धार करता है। यीशु नसरी नाम में प्रेम और दया से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण पूरे कर दीजिए। आमीन।